हो, जिसको भी संदेह हो कि दिव्य शक्तियां नहीं होती तो वो हाथ जरूर उठाए। ऐसे कभी हो सकता है किसी और से उठाया जाए, लेकिन निकले रहे तो हम निकले। अब किसी में क्षमता नहीं है कि हमारे पर्चा के कोई बाहर नहीं। ऐसा लगता है कि आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई हैं। आपकी भाव भंगिमा है, आपका बात करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। अब वो इस पर्चा के बाद 3 पर्चा बनेंगी। चलो आशीर्वाद, 3 पर्चा बनेंगी और पत्रकार महोदय से ही हम उठवाएंगे आज नए पत्रकार महोदयों से उठवाएंगे। क्यों ऐसे कभी हो सकता है? बोलो हनुमान जी महाराज की। गलत अंधविश्वास में किसी को नहीं पढ़ना। हम बार बार कह रहे हैं, पर्चा गलत निकले तो आप सबके सामने कहना, और जब तक हमारे जीवन में प्राण रहेंगे जब तक हमारा पर्चा कभी फेल नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसा गुरु जी ने वरदान दिया है हमको। आप भगवान को मानते हैं कि दिव्य शक्तियां होती हैं? जी बिल्कुल। चलो फिर आप मानते हो तो हम भी मानते हैं। हम तो पहले से ही मानते हैं। पूछिए, प्रश्न पूछिए। एक तो करियर का क्वेश्चन है कि करियर आगे कैसा रहेगा। बिल्कुल। और जैसे मेरा जमीन का काम चलता है, जमीन और बिल्डिंग बनाने का भी काम अभी आगे सोच रहा हूँ। हाँ चलेगा। बिल्कुल। और पॉलिटिक्स भी ज्वाइन किया हो तो पॉलिटिक्स में करियर कैसा रहेगा। और यही चीज है कि करियर। और एक और है हाँ। कि आध्यात्मिकता में भी हूँ, ध्यान भी करता हूँ। ध्यान में भी कितना आगे और बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। अच्छा, और कुछ? बस और कुछ नहीं पूछना। कहाँ तक पढ़े हो आप? मैं पॉलिटेक्निक किया हूँ, डिप्लोमा इन मैकेनिकल। किसको कहते हैं ये? हाँ बोलते जानते नहीं हैं। चलो सीताराम। पढ़े हैं आप? कृपा होगी आशीर्वाद, कृपा होगी आशीर्वाद, सफलता मिलेगी जमीन के काम। क्या लिखा? जमीन लिखा हुआ है। आ जाओ पास में, पढ़ते जाओ। लिखा सब है, चिंता ना करो। जमीन के काम में सफलता मिलेगी। करियर का प्रश्न लेकर के आए हैं। कष्ट जैसे बना रहता, आपको कष्ट बना रहता, बहुत परेशान रहते हो आप। पॉलिटिक्स की भी प्रश्न लेकर के आए हो, दूसरे के उसमें हो, दूसरे के उसमें हो। जाओ आशीर्वाद, होगी सफलता। बोलो आपकी समस्या पहले कैसे लिख गई? बोलो माइक से। आपने किसी को बताया तो नहीं? दिव्य शक्ति है आपके पास? कोई शक्ति नहीं। बताओ आपकी समस्या पहले कैसे लिख जाती है? हनुमान जी की लीला प्रचंड लीला है। उनके लीला को हम भी पता नहीं कर पाए। कोशिश में लगे हैं पता चल जाए, सबको बता सके। बोलो हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सिद्धेश्वर धाम की। अभी 2 अर्जी निकली है। जो सामने बैठे उनकी हनुमान जी नहीं सुन रहे, लेकिन आप दीवार के पीछे बैठे थे तो देखो दीवार तोड़ के ले आए हम। क्यों? माइक ले लो, पूछो बहन प्रश्न। किसी को आपने समस्या बताई तो नहीं? माइक में बोलो। नहीं, हमसे कभी मिले तो नहीं आप? पक्का? चलो पूछो। नौकरी की समस्या, करियर, हाँ। और घर में शांति नहीं रहती है। हाँ। मामा की भी शादी नहीं हो रही। अच्छा। और नानी आने में दिक्कत है नानी। अच्छा। और कुछ? आपको कुछ पूछना है? पूछ लो। भाई के तरफ से जो परेशानी है घर पे। अच्छा। तब बच्चों के भी आदि दिया के और मेरे जो छोटे भाई हैं। चलो पढ़ रहे हैं पर्चा, हम पढ़ रहे हैं। बहन आप पढ़े हो? कहाँ तक पढ़े हो? माइक लो, हम पढ़ रहे हैं। मैं बीटेक कर रही हूँ। अल्ले पढ़ाई चलो ठीक कर रहे हैं। जानते तो नहीं हैं हम। क्या पढ़े आप? कंप्यूटर साइंस। ठीक। किसी को समस्या बताई तो नहीं? हम पढ़ रहे हैं, देखते भी रहना। एक बार देख लो, इसमें खींच लो, खींच लो, खींच लो। क्यों?
हैं? आप देखते रहना पत्रकार महोदय, हम पढ़ रहे हैं पर्चा। देखो, देख रहे हो, कृपा होगी आशीर्वाद, बहुत परेशान रहते हो मौसी का। मौसी आपकी प्रश्न पूछेंगी भाई का, लिखा है, देखते रहो, देख रहे हो, भाई का प्रश्न पूछेंगी, बच्ची अपने मामा जी का प्रश्न पूछेगी, विवाह का उनकी मौसी प्रश्न पूछेंगी। जाओ, कृपा होगी आशीर्वाद। देख लो आप भी, बताओ ऐसे कैसे हो सकता। जाओ, सबके ऊपर कृपा होगी आशीर्वाद। आपके माई के पक्ष में कुल देवता परेशान करते हैं, इसी के लिए बहुत परेशान रहते हो। वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, शरीर कष्ट जैसे भी परेशान रहते हैं। और एक प्रश्न तो बोले ही नहीं जो आप अपने करियर का प्रश्न लेकर के आए। देखो, करियर का प्रश्न लेकर के आए हो। जाओ, कृपा होगी आशीर्वाद। पीछे से 3 नंबर तक के पर्चा बने, 1 2 3 है, देख सकते हो आराम से, कोई संदेह नहीं है। पर्चा आपके हाथ में रहेंगे, जिसको उठाओगे, जो पूछेगा, जो उसकी समस्या रहेगी वो कागज में लिखी रहेगी। हम तो कहते हैं हनुमान जी उठाना उसी को आप, हम तो फौजियों को बहुत ज्यादा मानते हैं, ताली ठोक करके कहेंगे हम। इन्हीं की वजह से है। अगर ये लोग ना हो तो आप लोग खूब तेज घुसाओ, ना हो बताओ, मानो नहीं हमारी बात, ये है तो कंट्रोल में तो हो। आप 3 आदमी को उठा के ले आना है, महिलाओं में पुरुषों में, पीछे से 20 से, जहां आप रामचंद्र की, हनुमान की, उमापति महादेव की, सभी संतों की। 3 आदमी कौन कौन है? एक बाबा जी है, हाँ, एक माता जी है, हाँ, और एक और माता जी है। और 3 आदमी को, इनको पहले यहाँ बैठाओ, यहाँ बैठिए, थोड़ी भजले भजले सीताराम तुलसी की मात करते तब के पर्चा खुलेंगे। देखो, कोई यहाँ बैठा हो जिसको भी संदेह हो कि दिव्य शक्तियां नहीं होती तो वो हाथ जरूर उठाना, हाथ उठा लेना और नगरी आ जाना मोर पास। बोलो हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरु भगवान की। हम तो लोगों का समाधान करते हैं। इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा दिया जाए? 2 नंबर दिखाओ सबको, पहले 2 नंबर। 2 नंबर देखो, ये अपने मन से दे रहे हैं। 2 नंबर पक्का, 1 तो नहीं करना, 3 तो नहीं करना। अरे कर दो, कर दे 2 नंबर, चलो 2 में लिखी है। जय हो 2 नंबर की। आ जाओ काका, चल नहीं पा रहे हैं। हाँ चलो, दिक्कत ना करो। बैठ जाओ, माइक दो इनको। आप इनकी पत्नी हैं? अच्छा, ठीक। कल आपको ही हम बोले थे पट्टा उतरवा देंगे। देखो लीला
लीला है बड़म परम्पार वाला जी, कल हम बोले भी थे, आज पर्चा भी निकल आया। बोलो ऐसे हो सकता है कभी? बोलो बोलो सीताराम। देखो पर्चा इन्होंने दिया, लेकिन निकलेगा वो जो ये पूछेंगे, सामने है आपके। हमने पहले लिखा है पत्नी के कमर में दिक्कत, अभी और आगे लिखा दो पूछो। सीताराम पूछो। मेरे पैर के नीचे में ना बहुत दर्द देता है। अच्छा, एकदम से और चल नहीं पाता हूँ, गिर जाता अच्छा हूँ। पैर में दर्द देता है? हाँ, दर्द गिर देता है और चलते वजह से गिर जाता हूँ। और कुछ? और तो बच्चे के बारे में पूछना था। पूछो, क्या पूछ रहे हैं? एक लड़का है, उसका विदेश बाहर जाने का कुछ है क्या चांसेस? योग विदेश क्या करता है अभी? अभी वो अभी हैदराबाद में है। अच्छा, अभी 4 तारीख से ज्वाइनिंग किया है, नया है, तो उसकी इच्छा है कि मैं बाहर जाके ये करके आऊँ। अच्छा आपके पैर में दिक्कत ना? पैर में दिक्कत कोई है। मतलब आप आ जाओ, आप हो महोदय तो आपको हम ताली ठुकवा देंगे। दर्द बना पैर, दर्द बना है पैर में, पुत्र का प्रश्न लेकर के आए हैं, जाओ कृपा होगी आशीर्वाद, सफलता मिलेगी उसको बाहर जाने में। पत्नी के कमर में दिक्कत है, आशीर्वाद। क्या कहो रे महोदय जी? तो कब तक कीजिएगा? नमस्कार नहीं, कृपा कहो। है उसको योग है बाहर जाने का? दिक्कत जाएगा 24 तक का है योग उसको। ये मेरा भी नहीं है, हाथ इतना दर्द होता है। चलो नीचे बैठो, पहले आपको हम झाड़ा लगाएंगे। ऐसा कर चलो नीचे बैठो आप। बोलो ऐसे कभी हो सकता है किसी और से उठाया जाए, लेकिन निकले रहे जो हम लिख ले। अब किसी में क्षमता नहीं है कि हमारे पर्चा के कोई बाहर पूछ ले। गुरु की कृपा है, आप ये मत सुन रहे कोई चमत्कार है, चमत्कार नहीं है। चमत्कार दिखाने बैठ जाएंगे तो नमस्कार करने वाले भी थक जाएंगे। कृपा है हमारे ऊपर हनुमान जी की, उससे हम समाधान लोगों का कर देते हैं। लेकिन इतना जरूर है, पर्चा कोई फैल नहीं कर सकता, जो पर्चा में आएगा वो सत्य होगा। ये कहूंगा शुरू करके आइए, जाओ बिक जाएगा मां का नाम से। गलत तो नहीं लिखा, पढ़ सकते हो, जहां संदेह हो वहां कहो तो सुधार दें, एक अच्छा सुधारवा देंगे। और एक प्रश्न और था, कहो। तो जब शादी हुआ था ना, तो उसकी प्रेगनेंसी की मेरे को जैसा डाउट है, तो हाँ। मम्मी गोली दे दी थी। अच्छा, तो मैं चाहती हूँ कि अगले साल जुड़वा बच्चे हो, एक बेटा और एक। अच्छा अभी है? हनुमान जी से वही कि अगले साल कि ऐसे बैठे हो संतान, पर कोई भी अच्छा नहीं गलत नहीं है। जाओ आशीर्वाद बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो सिद्धेश्वर सरकार की। बोलो ऐसे कभी हो सकता है? कह रहे थे दूसरा दे दो, दो वही देना है, दो एक बेटा और एक। जाओ कृपा होगी। धाम के एक बार दर्शन कराना। बोलो हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। इसमें हम मंत्र लिखे दे रहे हैं, उसका जाप करो। उसकी माँ ने डॉक्टर और दवाई दे देती है, उसका कोई असर नहीं। उसको एक बार बहू को भी धाम के दर्शन कराओ। जाओ आशीर्वाद, वहां बैठो अंदर। हाँ हाँ ठीक। कैसे हो महोदय जी? अच्छे हो, अच्छे ही रहो। उधर उधर आ जाओ। इसके बाद किसका पर वहां बैठ जाओ, झाड़ा हम लगा देंगे अपनी जगह में। हाँ वहीं लगा देंगे जगह में ही इनके। समय कम है, पर्चा ज्यादा बनाना है, चमत्कार भी ज्यादा दिखवाना, नमस्कार भी खूब करवाना। बोलो सीताराम। हमने इसलिए महोदय पत्रकार जी को उठाया क्योंकि देखो और तो हमारे आदमी हो सकते हैं, भले ही हम पहली बार है, लेकिन ये थोड़ी हो सकते हैं। बोलो मुझे आज कोई नहीं जानता, लेकिन हम जानते हैं, हमको पता था कि 2 ही नंबर का पर्चा दोगे,
अब हमको पता नहीं है कौन से नंबर का दोगे, जो दोगे उसी में लिखा है। चलो इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा? चलो इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा कर दिया भाई? कौन से नंबर का? देख लो सनातनी जागो, पीछे वाले आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपकी बस सुनवाई करेंगे। कौन से नंबर का इनके लिए? 3 पक्का है? चेंज कर लो, देख लो, चेंज तो नहीं करना है। 3 नंबर है, देख लो। हम दिखा भी देंगे, सुनो, दिखा भी देंगे कि हमने लिखा दिया 3 नंबर का पर्चा दोगे आप। चिंता ना करो, आपसे 2 गुना ज्यादा ये वाईफाई चलता है, चिंता क्यों कर रहे? हम भी श्री श्री 1000 श्री सीता वल्लभ सरोज महाराज जी के शिष्य हैं। इसका गुरु भगवान को चिल्ला भगवान। आप क्या सोचते हो उसके 4 गुना आगे हमारी सोच रहती है। अब समझ आना। 2-3 नंबर का चेंज तो नहीं करना। बोलो हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, सीताराम सीताराम। 3 नंबर पक्का खोल दें? हाँ खोल दीजिए, देख लो, हाँ खोल दीजिए। खोल दे। हमने पर्चा में लिख भी लिया था 3 नंबर, इसमें लिखा था कि नहीं लिखा था पहले है? व्हाइट वाले चाहिए, लेकिन एक तरह एक चमत्कार और दिखा सकते हैं हम। कहो तो कह दी, कहो। अगर वो वाला दोगे तो वो भी लिखा हुआ है और उसी अंक में लिखा हुआ है, हो सकता है। बोलो ऐसा कभी, लेकिन हो अगर हम दिखा दें। अगर 2 दोगे ना तो 2 से ही हम पहले से लिख के रखे और 3 में ही हमारा 2 है। आपको दिखेगा तो 2 दिखेगा, 3 दिखेगा ही। हम लीला बड़ी परंपार करते हैं, हमारी लीलाओं को अगर कम किया जाए, खोल तो दिए हैं हम, 2 में इसको चेंज किया जाए। पहले से हमारा देख लो 2 लिखा। वाईफाई हमारा बहुत तेज है। दिस इज द वाईफाई, प्लीज कम हियर माय डियर। हम बहुत प्रेम से बुलाते हैं। बोलो सीताराम। कहाँ से आई है माता जी आप? पास नगर, इस्पात नगर। माइक दे दो। जय श्री राम। पीछे वालों और कैसे हो? अच्छे हो? यही कहोगे अच्छे हो आप। पूछिए परेशानी। बहन की लड़की है, वो ससुराल गई थी, तो वहाँ उसका पति और घर वाले लोग बहुत परेशान करते हैं। तो वो रहेगी नहीं रह पाएगी वहाँ। और केस वगैरह भी। किसको क्या बोले आप? शुरू से बोलो एक बार। बहन की लड़की है। बहन की लड़की, अच्छा। वो ससुराल उसके घर वाले और सास ससुर पति सब परेशान करते हैं। और वो कलकत्ता में रहती थी और वो अभी कुटनी से यहाँ आ गई है लक्ष्मी नगर में। अभी वही 1.5-2 महीने हो गया। 2 महीने और कमर से लेके पैर तक सब दर्द। और क्या बोले? कमर से लेकर के पैर तक दर्द होता है। कमर से लेकर के पैर तक दर्द बना रहता है। और कुछ है? चलो, कृपा होगी, आशीर्वाद। कष्ट बना रहता है, दर्द बना रहता है। दूसरे का प्रश्न लेकर के आए हो, उसको सफलता मिलेगी। जाओ, आशीर्वाद उनसे। उनकी परेशानी आप लेकर के आए, बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, जाओ, कृपा होगी, आशीर्वाद। हमने लिख लिया था, दूसरे का प्रश्न लेकर के आए हो। बोलो सीताराम। हो जाएगा उसका समाधान। हाँ, उसी के साथ में रहेगी। उसका चित्र जरूर दे देना, उसका चित्र आप दे देना। हनुमान जी से उसकी अर्जी लग गई है, समाधान उसका चालू हो जाएगा।
धाम के नियम का पालन बिल्कुल स्टार्ट कर दो। जितना ज्यादा धाम का नियम होगा उतनी जल्दी उसके ऊपर कृपा होगा। जाओ वहां से। अभी हम झाड़ा आपको लगा दे रहे, आपका दर्द अभी कम हो जाएगा। 15 से 20% अभी हम निकाल देंगे, आपको भी में एहसास हो जाएगा। इसमें हम मंत्र लिखे दे रहे हैं। देखो बार बार हम कह रहे हैं धाम की पेशी करना अनिवार्य है। क्यों कह रहे हैं इसका मतलब समझो। इनका पर्चा बन गया, 2 आदमी इनसे पूछेगा काय भैया आपका पर्चा बन गया का समाधान हुआ, ये पेशी करेंगे नहीं। अगर मान लो कई बार समाधान तो हुआ ही नहीं गया। जब पेशी करोगे देखो जब समाधान होगा। हम आपसे बार बार कहेंगे बिना पेशी के समाधान नहीं होगा। कोई भी परेशानी आएगी आप हमको पर्चा दिखा दोगे तुरंत समाधान हो जाएगा, फिर दोबारा पर्चा होगा। वीर वीराय नमः इसका मंत्र का जाप करना है। जाओ आशीर्वाद। अभी हम झाड़ा लगाए दे रहे हैं, नीचे बैठो। बोलो हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की, श्री सद्गुरु भगवान की। ये बताओ क्या इसमें भी हमारे आदमी थे? देखिए हनुमान जी की लीला है, प्रचंड लीला। लीला को जो कहोगे आप दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप कह दो, इतना हम कहें आपको, अगर आप कह दो इस पर्चा में आप किसी और की समस्या निकाल दो, जिसको उठा के ले आओगे हम उसी की ओर निकाल देंगे जो पूछेगा। इतना भी है, कहोगे 3 आदमी की समस्या निकाल दो, 50 लोग बैठे हम 3 आदमी की समस्या निकाल देंगे, लिखेंगे भी नहीं हम। इतना जल्दी देखो हनुमान से अपनी प्रारंभ हो जाएगी। एक सेना और छोड़ी जाएगी। मुट्ठी बांधो आप, दाएं हाथ है, दायां कोई वाला, हाँ सिर से घुमाओ। राम हो जाएगा। पर्चा पढ़ सकते हो, कोई संदेह हो तो पढ़ लिए। चलो ये हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरु भगवान की। बैठे इस्पात नगर। धन्य। पूछो, प्रश्न पूछो। गुरुजी मेरे आंखों में समस्या है थोड़ी। अच्छा, और सूजन रहता है चेहरे पे। हाँ और बीपी शुगर बढ़ा हुआ रहता है। हाँ और बहू का नौकरी का कब लगेगा? और बच्चे, बेटा है एक, बिजनेस है। खुशी जी, आज आपको यहाँ पर बुलाए थे दिव्य दरबार में, तो महाराज जी ने जो बातें आपको बताई, हाँ, क्या वो बातें, वो समस्याएं आपकी सही की समस्याएं थी? हाँ एकदम सही समस्याएं थी वो। उसमें कुछ कमी थी या कुछ इधर उधर की बातें थी? नहीं, पूरा सही था। सही था। हाँ। और क्या उपाय बताया महाराज जी ने आपको अभी? वो कुछ मेरे को मंत्र पढ़ने बोले हैं, वो उपाय रोज जाप करना है तो फिर वो ठीक हो जाएगा ऐसा। और धाम भी बुलाए हैं। बागेश्वर धाम के बारे में आपने सुना है क्या? हाँ एक बार, हाँ मतलब मम्मी पापा गए थे एक बार, ये उनसे ही सुनी हूँ और मैं तो गई नहीं हूँ एक भी बार। ऐसा बात है। तो सरकार के बारे में आपने सुना हुआ जी जी जी। और यहाँ पर कैसा लगा आपको? मुझे ऐसा लगा कि ये उनके छोटे भाई हैं, ऐसा अनुभव है। उनकी बात शैली तो सब ऐसा ही था। जी जी वैसा ही था। आप कुछ बताएंगे? आप भी आज गए थे महाराज जी के सामने में, क्या लगा आपको? ये तो अद्भुत है, चमत्कार है ये भगवान की, जो हम सब भक्तों के ऊपर दिखाई दिया। जो हमारी समस्या है उसको बताए, और बताने से पहले ही वो बता दिए कि क्या समस्या है। लिख देते थे कि आप यहाँ पे आने से पहले किसी को बताए थे क्या कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं बताई थी मैं, आने से पहले किसी को कुछ नहीं बताई थी। ठीक है। आप देख सकते हैं आदर्श कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार चालू हो चुका है, और जो भक्त मिलकर आ रहे हैं इनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, अभी आपका पर्चा निकला, कैसा अनुभव है आपका? बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जो मैंने सोचा था
वही गुरुदेव ने वही पर्चे में मुझे लिख के बताया। क्या सारी बातें वैसी थी जैसा आपने सोचा या कुछ कुछ था? नहीं, जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल सेम टू सेम गुरुदेव ने मुझे लिख के दिया। क्या नाम आपका? मेरा नाम जगदीश ठाकरे है, मैं प्रगति नगर रिसाली भिलाई में रहता हूँ। आपने बागेश्वर धाम सरकार के बारे में सुना था? जी जी बिल्कुल सुना हुआ है। तो आपको क्या लगता है बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और पंडित आदर्श कृष्ण शास्त्री दोनों में कैसा है? दोनों शायद मेरे को यानी मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन शायद इनके गुरु शायद एक ही हैं। नहीं, दोनों जो बताते हैं बातें क्या सेम लगी आपको? हाँ जी जी। आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल पूरा संतुष्ट है। धन्यवाद। हुआ छत्तीसगढ़ में आना हुआ, पहली बार शायद आपका आना हुआ, कैसा लगा आपको छत्तीसगढ़ में आके? बहुत अच्छा लगा। हमको तो पता ही नहीं था कि छत्तीसगढ़ में इतने सारे भक्त बैठे हुए हैं। हमारे हनुमान जी के भक्त बैठे हुए हैं, सनातन धर्म के भक्त बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा। अब भिलाई तो हम बार बार आते रहेंगे और सनातन धर्म का झंडा हर जगह गड़ता रहेगा। जब भक्त लोग बुलवाएंगे फिर हम भिलाई बहुत जल्दी पहुंचेंगे। यहाँ के भक्तों को सबको राम राम। बहुत सुंदर यहाँ के भक्त हैं और हनुमान जी जितने आज हमने यहाँ चमत्कार दिखाए हैं उतना चमत्कार हमने कहीं नहीं दिखाया। हनुमान जी कृपा थी, हम भी बहुत मजबूती से गद्दी में बैठे थे, पूरी शक्तियों के साथ में बैठे थे कि अगर कोई सामने आया तो सबको राम राम करेंगे हम पूरी शक्तियों से। ऐसा आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई हैं। आपकी भाव भंगिमाएं, आपका बात करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। अब वो हनुमान जी कृपा अगर आप मानते हो तो उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप मानते हो तो आपके लिए, हम अपने लिए तो हम सबसे छोटे हैं। आप छत्तीसगढ़ दोबारा कब आ रहे हैं? जिस दिन आप बुलाएंगे, अगर आप आज डेट फिक्स कर देंगे उसी डेट में हम फिर आ जाएंगे। हमारी कहीं की भी कथा होगी वो कथा हम कैंसिल कर देंगे। धर्म की, सनातन धर्म की, हिंदू राष्ट्र की, बोलो हनुमान जी महाराज की। भिलाई के भक्तों की सबको राम राम। कल फिर डेट फिक्स हो जाएगी किस दिन आएंगे हम।